हरिओम। योग दिव्य ज्ञान है। योग दिव्य जीवन शैली है। योग हमें दिव्यत्व तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। और शायद इसीलिए भगवान कृष्ण ने जो गीता दुनिया को दी, श्रीमद् भगवद गीता, उसमें अनेक शास्त्रों का, दर्शनों का, पुराणों का सार दे दिया। और उसके लिए भी व्यास जी ने यह कहा कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद विनिसृता। ये जो गीता का ज्ञान है, ये सीधे सीधे पद्मनाभ भगवान विष्णु के द्वारा दिया जा रहा है। क्योंकि योग ऐसा नहीं कि वो केवल द्वापर था भगवान कृष्ण का युग, उससे ही चला हो। उनको भी कहीं से प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने उस दिव्यत्व तक खुद को पहुंचाया कि वो कृष्ण बोलने ही बंद हो गए और उनके अंदर परमात्मा ही बोलने शुरू हो गए। कि अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीता को अगर आप पूरी तरह से अपना लेते हैं तो योग की महिमा की वजह से ही गीता स्थापित है। विषमतम परिस्थिति में अर्जुन को योगमय जीवन पद्धति मिली और उस पलायन की स्थिति में पहुंचे हुए, नकारात्मकता की स्थिति में पहुंचे हुए, कायरता की स्थिति में पहुंचे हुए परम पराक्रमी अर्जुन को दोबारा से कर्म पथ पर लाने की सामर्थ्य गीता ने दे दी। इतिहास साक्षी है कि गीता ही नहीं, गीता के माध्यम से योग, गीता से भी पहले विभिन्न दर्शनों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से योग, और तो और स्वयं भगवान शिव, योगीराज शिव के माध्यम से योग, शिवेन कथितम पुरा, भगवान शिव ने ये दिया, मां पार्वती को योग का उपदेश दिया और ये स्थापित कर दिया कि योग न तो केवल साधु सन्यासियों के लिए है, न केवल पुरुषों के लिए है, वो मातृशक्ति के लिए भी है, सबके लिए है। क्योंकि हर व्यक्ति में इन आत्मा है और आत्मा को अपने स्वरूप को जाने रखने, स्वरूप में अवस्थित रहने का अधिकार है, इसलिए महिलाओं को भी है। राजाओं ने योग को इतने अच्छे तरीके से अपनाया कि राजा जनक परम प्रतापी राजा होते हुए भी विदेह कहलाए, बॉडीलेस बीइंग। यानी वो इन सब परिस्थितियों से ऊंचा उठ करके रहने का रहस्य जान गए थे योग के माध्यम से, योग बल से। कोई बंधन उनको बांध नहीं पा रहा था। युद्ध भूमि में सैनिकों के लिए योग, इतना ही नहीं कि वो योगेश्वर भगवान कृष्ण ने महाभारत में ही उपदेश दिया हो। आज भी मुझे गर्व है कि भारतीय सेना के लिए कर्म पथ पर चलने के लिए, उन्हें सामर्थ्यवान बनाए रखने के लिए, सकारात्मक बनाए रखने के लिए, मृत्यु के भय से मुक्त रखने के लिए, सह अस्तित्व, टीम स्पिरिट पैदा करने के लिए योग की शुरुआत मेरे हाथों से हुई। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि जो हमारे रक्षा अनुसंधान संस्थान हैं, जिसको आज DRDO के रूप में जानते हैं,
डिफेंस डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से योग को उन तक हमने पहुंचाया, पूरी सेना तक। और उससे आगे चलें तो शिक्षकों में, क्योंकि भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो तो जगत गुरु हैं, वहाँ तक योग पहुँचा। खिलाड़ियों के लिए योग पहुँचा। प्रशासनिक अकादमियों में योग का शुभारंभ करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिससे कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी IAS हों, PCS हों, HCS हों और अन्य विभागों में भी वो स्किल्ड होने चाहिए, ऊर्जावान होने चाहिए। तो उनको योग का प्रशिक्षण आरंभ किया गया। और यहाँ तक के जो औद्योगिक घराने हैं उनमें उनकी दक्षता, एकाग्रता और सकारात्मकता के विकास के लिए हमने श्रमिकों के लिए योग का शुभारंभ किया। तो योग सबके लिए है, ये तो स्थापित था, स्थापित है और स्थापित रहेगा। और वो ऐसे ही सबके लिए है जैसे सूर्य की रश्मियाँ सबके लिए हैं, जैसे गंगा का जल सबके लिए है, जैसे माँ प्रकृति द्वारा दिया गया ये बयार, ये प्राणवायु सबके लिए है। लेकिन इतना कह करके खाली काम नहीं चलता है। वो सबके लिए है, लेकिन उनके लिए है जो उसका उपभोग करें और उसका उपयोग करें। जो उपभोग करने लायक है उसका उपभोग करें और जो उपयोग करने लायक है उसका उपयोग करें। अन्यथा केवल एक चीज़ ये रह जाती है कि योग तो भारत की दुनिया को देन है। आज हम योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये बात, हम व्यायाम का अभ्यास तो कर लेते हैं क्योंकि लग रहा है कि लीवर ठीक काम नहीं कर रहा है, लग रहा है कि जॉइंट्स ठीक काम नहीं कर रहे हैं, लग रहा है कि मोटापा बढ़ गया है, लेकिन उसको हम योग नहीं कह सकते। वो यौगिक क्रियाओं का अभ्यास है एक छोटे से उद्देश्य के लिए। जो योग जीवन पद्धति के रूप में अपनाया जाना चाहिए वो खत्म हो रहा है। हम लोगों ने अपने जीवन शैली को तो बनाया भोगवादी, कि हम सुख सुविधाओं का, ऐश्वर्य का भोग करते हैं। बल्कि बहुत से भाई बहनें तो ऐसी हैं, वो इसलिए योगाभ्यास कर सकते हैं या करते हैं कि हम दुनिया का और अच्छे से भोग कर सकें। ये कहलाता है एब्यूज़ ऑफ साइंस, एब्यूज़ ऑफ स्किल, एब्यूज़ ऑफ इटर्नल नॉलेज। जो शाश्वत ज्ञान है उसका एब्यूज़ है और उससे उसका स्तर गिरता है। इससे हम सबसे बड़ा नुकसान ये कर रहे हैं कि जो हमारा अधिकार इस विद्या पर रहा, क्योंकि हमको वंशानुक्रम में मिला, देश की परंपरा में मिला, आज दुनिया योग से लाभान्वित हो रही है। इस बात पर आप सिर्फ गौरव करते रह जाएंगे यदि आप अभ्यासी नहीं रहेंगे और इतर लोग, दुनिया के जो लोग हैं, बाकी देशों के लोग हैं, उसमें अभ्यास में लाएंगे उसको। मुझे आश्चर्य भी होता है, अच्छा भी लगता है। अच्छा तो इसलिए लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, जो स्वयं एक योगी हैं और अप्लाइड योगा उनके जीवन में दिखाई देता है, उनके प्रयास से आज दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है। 2015 से मना रहे हैं हम। लेकिन उससे क्या हुआ कि हम तो, हमारे अंदर गौरव तो शुरू हो गया, हमें ये भी लगा कि कोई दौलत है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन बहुत सीमित और बहुत सीमित समय के लिए भी। अगर आपने शरीर की बीमारी के लिए योगाभ्यास शुरू किया, उसे ठीक करने के लिए, तो बस उतना सा ठीक हुआ, फिर आप छोड़ देते हैं। आप ये नहीं सोच पाते कि जो स्थूल शरीर को योग की क्रियाएं ठीक कर सकती हैं, तो वो जो हमारा सूक्ष्म मन है उसको
सशक्त, सामर्थ्यवान क्यों नहीं कर सकती? वो हमारी आत्मा यानी हमारा अस्तित्व उसे इतना जागृत क्यों नहीं रख सकती कि उसके ऊपर से आवरण हट जाए और वो ये जान जाए कि मैं मन की दास नहीं, मन मेरी व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए मुझे दिया गया है। वहाँ तक नहीं जाते। आज विदेशों में चाहे वो अलग अलग नामों से होने लगा है, मतलब किसी ने क्रिश्चियन योगा बना दिया, किसी ने इस्लामिक योगा बना दिया। योग तो सिर्फ योग था। हमने जो सचमुच योग की विद्या दुनिया को देने वाले प्रतिनिधि देश है, उसने कभी ये नहीं कहा कि ये हिंदू योग है, ये ब्राह्मण योग है, नहीं, बल्कि ये कहा कि भारतीय ऋषियों ने, क्योंकि ऋषि किसी जाति के नहीं होते, हाँ उनकी अगर जाति है तो मानवता है, और उससे भी आगे जब उन्होंने पहचान लिया कि उनकी जाति सिर्फ इंसान भी नहीं है, उनकी जाति तो परमात्मा है, कोर ऑफ इंटरनल एग्जिस्टेंस, वहाँ तक वो गए और तब उन्होंने कहा कि ये तो फिर ब्रह्मांड के लिए है, सब के लिए है। लेकिन जो यहाँ स्थानीय अस्तित्व के लिए लड़ते हैं लोग, योगी उन पर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने योग को अब्यूज़ करने की कोशिश कर ली कि उसको जातियों का नाम, मैंने कहा ना कि इस्लामिक योगा, क्रिश्चियन योगा, और इसके अलावा प्रोफेशनल भी कर दिया कि उन्हें दुनिया को भोगना है तो न्यूड योगा। उन्होंने सोचा कि इससे शारीरिक ताकत आ जाएगी, काम करने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, तो पावर योगा। उन्होंने और सोचा कि सर्दी गर्मी के हिसाब से थोड़ा ठीक रह लिया करें तो हॉट योगा। ये जो चीज़ें आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा जानते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरह से न जानते हैं न पहचानते हैं, और वो भी अपनी ही शक्ति को, वो भी अपनी ही परंपरा को, वो भी अपनी ही विद्या को, जो कि हमने दुनिया को दी। और इसलिए नहीं कि हम दाता सिद्ध हों, बल्कि इसलिए कि हमारे जीवन का स्तर उतना उन्नत हुआ कि हमें ये सिखाया गया, हमने उसको अनुभव में ले लिया कि अयम निज परो वैति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भारत, क्योंकि उदारता कब होगी? जब हम दूसरे को अपने जैसा मानेंगे, अपने से अलग नहीं मानेंगे। तो उस स्तर पर जीने के बाद ये आया कि नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ मैं अपने कल्याण की बात सोचता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कहीं अधूरापन है। मेरा कल्याण का मतलब ही तब है जब हमारा कल्याण हो। तो उस रूप में योग को हम लोगों को दिया गया हमारे ऋषियों के द्वारा, लेकिन हम उस तरफ से अनभिज्ञ हैं या और जिज्ञासु भी नहीं हैं। हमारी जिज्ञासा बहुत छोटे स्तर तक है। ठीक है ना? किसी ने कहा, राजा ने अपने बच्चे से कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, तो बेटा जो है छोटी सी चीज़ मांग रहा है उससे कि मुझे एक खिलौना दे दो, मुझे 1000-2000 रुपए दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये नहीं जानता कि तो क्या कुछ पा सकता है। वो तो पूरे राज्य का अधिकारी है। तो इसी तरह से आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ऋषि परंपरा को मरने न दें, और उसे ज़िंदा रखने का तरीका यही है कि हम अपने अंदर ऋषित्व को विकसित करें। हम उनके सिर्फ आराधक, उपासक, अनुयायी ही नहीं रहें, बल्कि उनको अपने जीवन में आत्मसात करें। तो गीता में जो भगवान कृष्ण ने संदेश दिया योग का, तो वो सबके लिए था, और जिस किसी ने भी योग का समग्रता के साथ अभ्यास किया है उसने परम पद को प्राप्त किया। वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि राजपुत्रों ने ही किया हो। वहाँ बुद्ध भी हैं, वहाँ महावीर भी हैं, वहाँ शंकराचार्य भी हैं, वहाँ
नानक भी हैं, वहाँ रैदास भी हैं, वहाँ कबीर भी हैं, वहाँ प्रहलाद भी हैं, वहाँ ध्रुव भी हैं और वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि भी हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग स्तर, अलग अलग वर्ग दुनिया की नज़रों में, क्योंकि वो तो योगी हो गए, और जो योगी हो गया तो उसके लिए ये बाइफर्केशन, ये विघटन कोई अर्थ नहीं रखता है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है, भारतीयों को खास तौर से, क्योंकि आपकी मौलिकता है योग की। दूसरे देशों के लोग भी योग में पारंगत हों, वो भी ऋषित्व को प्राप्त करें, अच्छा है, अधिकार भी है उनका। और हमारी मंशा भी यही है कि योग जहाँ होगा वहाँ कल्याण होगा, यौगिक जीवन शैली जहाँ होगी वहाँ पर संकीर्णता समाप्त हो जाएगी, यौगिक जीवन शैली जहाँ होगी वहाँ पर अयम निज परोवैति ये खत्म हो जाएगा। तो जो भी इस जीवन शैली को जिएगा वो किसी भी वंश, परंपरा, काल, देश में, आयु में उत्पन्न क्यों ना हो, वो तो समंदर बनने की तरफ आ गया। अब समग्रता की तरफ योग जब हम करते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो सिर्फ यौगिक क्रियाएं नहीं हैं। क्रियाओं का भी अगर हम पूरा लाभ लेते हैं तो वो एक पद्धति का हिस्सा है। जैसे अगर हम एक बीज को पौधा बनाना चाहते हैं ताकि वो वृक्ष के रूप में विकसित हो और उससे पीढ़ियों तक लाभान्वित होते रहें जीव जंतु मानव, कोई उस पर शरण पा रहा है, कोई उससे जीवन पा रहा है, कोई उससे छाया पा रहा है, तो उसके लिए उस बीज को प्रोसेस करने का अवसर हमें देना पड़ेगा। और हर चीज़ की उसमें महत्ता है, उसमें वायु की भी महत्ता है, उसमें जल की भी महत्ता है, उसमें अग्नि की भी महत्ता है, उसमें आसपास खालीपन की भी महत्ता है। यानी अगर पंच तत्व से कोई चीज़ बनी है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो फिर उसके जीवित रहने के लिए, उसके विकसित रहने के लिए उन पांचों तत्वों की निरंतर आवश्यकता बनी रहेगी। हम जैसे पौधे को विकसित करने के लिए हमें इन सब चीज़ों का एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, तो ऐसे ही अपने को शरीर से स्वस्थ, मस्तिष्क से चेतन, मन से संयत और चेतना से उन्नत, समुन्नत बनाए रखने के लिए सब चीज़ें हमें चाहिए। अब मैं आज आपसे आहार की ही बात करता हूँ। हम सीधे सीधे योग की क्रियाओं के बारे में बात करते हैं, प्राणायाम के बारे में बात करते हैं, यानी जो शरीर अभी करने की स्थिति में भी नहीं है अभ्यास, उसको हम यौगिक क्रियाएं सीधे शुरू करा देते हैं, या उसको सीधे सीधे कुंडलिनी जागरण, ध्यान, इनकी बातें करा देते हैं, या योग की और गूढ़ क्रियाओं के बारे में बताते हैं। वो इन्फॉर्मेशन तो अच्छी है, जानकारी होनी चाहिए ताकि ये विद्या मरे नहीं, लेकिन जिंदा ये जानकारी के आधार पर ही नहीं रहेगी, अपनाने के आधार पर रहेगी। तो जैसे आहार की ही हम बात करते हैं तो हम केवल जो मुंह से खाने वाला आहार है वहाँ तक सीमित रह जाते हैं, हम उसकी जड़ तक नहीं जाते। हमारे जितना भी आहार है, बल्कि कहिए कि जो हमारी प्राण शक्ति है, जान है हमारी, उसका बरकरार रहना निर्भर करता है आहार के मूल स्रोत पर। उसका हम स्वागत भी नहीं करते, उसके बारे में हम जानते भी नहीं, तो स्वागत भी क्या करेंगे। रात को देर देर तक 2-2, 3-3 बजे तक काम करके हम सोचते हैं हम कर्मयोग कर रहे हैं। हम लोग 11-11, 12-12 बजे खाना खा करके सोच रहे हैं कि हम तो पार्टियां कर रहे हैं, सामाजिक
सह अस्तित्व का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम देर तक 9-9 बजे 10-10 बजे तक सो करके ये सोचते हैं कि भाई ये तो वर्किंग कंडीशन की वजह से हमें चेंज लाना पड़ रहा है और अब यही ठीक है। हम खान पान के नाम पर तय नहीं कर पाते कि क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, क्यों खाएं, कहाँ, किस स्रोत से लेकर के खाएं। इसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं होती कि बस भूख लगी है, कुछ पेट में पड़ जाए तो जीवन बना रहेगा, ये तो ठीक है। लेकिन हम मूल स्रोत को अगर देखें और उससे जुड़ने लगें तो हमारा सारा अनुशासन, यौगिक अनुशासन अपने आप ठीक होता चला जाएगा। और वो हमारी पुष्टि का आधार है सूर्य। आज मैं इसी बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि इंडियन योगा एसोसिएशन के बैनर पर यह अभियान चला है और इंडियन योगा एसोसिएशन वो संस्था है जिसने अपने ऊपर इस जिम्मेदारी ली है कि वो योग की मौलिकता को जिंदा रखने में और योग को जन जन तक इसके मूल रूप में पहुंचाने का कार्य करेगी। और जो कार्य किया जा रहा है उसमें सब लोग सहयोगी होकर के सर्व कल्याण के भाव से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसके माध्यम से तो बात सही जानी चाहिए। भारतीय योग संघ आज केवल भारत तक सीमित नहीं है, अब वैश्विक लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन इसलिए नहीं कि अन्य संगठनों की वजह से ये भी इट इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, बल्कि मैं तो इस रूप में देखता हूँ कि भारतीय योग संघ एक अभियान है। उसके माध्यम से जो चीज़ जा रही है तो उससे मुझे उम्मीद है कि देश में, देश से बाहर सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो हम जब आहार की बात करते हैं तो आहार के मूल पे हमें जाना पड़ेगा और वो है सूर्य। शायद इसीलिए ये कहा गया कि सूर्य आत्मा जगतस्थ सुश्च स्वाहा, कि सूर्य जगत की और स्थाणुओं की, यानी जो जीवधारी हैं वो भी, पशु पक्षी कीट पतंगे मनुष्य सबकी, और जो स्थाणु हैं जो एक जगह टिक करके ही बढ़ते रहते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति हैं, वन, उन सब की आत्मा है। तो जब वो आत्मा है सबकी, यानी उनके जीवन को धारण करने में उसका इतना बड़ा योगदान है कि अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं हैं। इसलिए उसको देवता के रूप में, क्योंकि वो जीवनी शक्ति देने वाला है, तो देवता के रूप में आराधना की जाती है उसकी। और हमारी जीवन शैली, योगियों की जीवन शैली, अध्यात्म साधकों की जीवन शैली, चाहे वो किसी भी आस्था के क्यों न रहे हों, उनकी ये रही कि सूर्य का सेवन करना हमें आना चाहिए, क्योंकि आहार का तो सेवन ही किया जाता है ना। और सेवन कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो मुख से करते हैं वही सेवन हो। सेवन हम अपनी सभी इंद्रियों के माध्यम से, आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, नाक के माध्यम से, मुख के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से सेवन करते हैं, इनसे प्राप्त करते हैं, चाहे हमारी परंपराएं हों और चाहे हमारी अन्य जीवन शैली हों। तो सूर्य से को भी हम सेवन करें, उसको सेवन करना हमें आना चाहिए। और उसका पहला सेवन का नियम में आ गया ये कि जो अध्यात्म साधक हैं वो ऊर्जा के अजस्र स्रोत सूर्य के उठने से पहले उठ जाते हैं। चाहे त्रिकाल संध्या करने वाले व्यक्ति हों, चाहे 5 वक्त की नमाज अदा करने वाले व्यक्ति हों, या दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी जो परंपराएं चल रही हैं, क्योंकि अध्यात्म तो मानवता की बहुत बड़ी विरासत है। तो वो लोग सब मानते हैं कि हमें सूर्य का स्वागत करना चाहिए। तो सूर्य का स्वागत करना पहली चीज़ है। उससे हमारी दिनचर्या अपने आप में व्यवस्थित होती चली जाती है। हम लोगों ने, अगर मैंने भी, चाहे वो शारीरिक स्तर को पाने की अब मेरी साधना रही हो, देह शिल्प यानी बॉडी बिल्डिंग,
शरीर शिल्प भी कह देते हैं उसको, या खेल कूद रहे हों, या योग की जो विधाएं हैं उनका अभ्यास रहा हो, तो उन सब के लिए सूर्य से मैंने बल पाया। और आज जितने भी परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो किसी भी स्किल के, किसी भी विधा के क्यों ना हो, वो लोग सुबह उठ करके ही अपनी साधना करते हैं। मैंने तो ऐसे चिकित्सकों को देखा है जो सर्जरी का काम वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुबह ही करते हैं, दिन निकलने से पहले अपना सर्जरी का काम निपटा लेते हैं, क्योंकि सूर्य का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है नियमित जीवन में। तो सूर्य का हम दर्शन करें, ये पहले चीज़ हमारी विकसित होनी चाहिए, क्योंकि वो नेत्रों के माध्यम से और अपनी प्रभा के माध्यम से, अपनी किरणों के माध्यम से, आभा के माध्यम से वो हमें जीवनी शक्ति से परिपूर्ण करते हैं। सौंदर्य कौन नहीं चाहता, जीवनी शक्ति कौन नहीं चाहता, बल पराक्रम स्फूर्ति कौन नहीं चाहता, लेकिन खाली चाहने से तो नहीं मिलती ना। तो उसके लिए सूर्य का दर्शन मात्र जो है वो काम कर देता है। विद्यालय में विद्यार्थी, गुरु लोग, खिलाड़ी लोग, किसान लोग, संगीत और कला के साधक लोग, चिकित्सा के वैज्ञानिक लोग, सब लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी साधना को एक पराकाष्ठा दी है, उसको ऊंचा उठाया है। हम केवल ये सोचें कि नहीं भाई ये एक्सक्यूज़ेस हैं, तो एक्सक्यूज़ेस हैं अपनी जगह पर। हम दुनिया की जो ये उपलब्धियां हैं इनको पाने के लिए एक जो हमारा दिव्य अधिकार है उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो क्या अपने दिव्यत्व को पाने के लिए लौकिक सुख भोग को हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? ये होना चाहिए। तो सुबह उठ करके सूर्य का दर्शन, उसके बाद अर्घ्य, ये बहुत ज़रूरी है। ये कहीं योग दर्शन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन योग दर्शन को पुष्ट करने वाला, योग दर्शन को प्रभावी करने वाला जो हमारा जीवन शैली है उसका ये अनिवार्य अंग है। जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो नई से नई नस्लें, नई से नई किस्में विकसित करने पर तो काम करते हैं, लेकिन जो मूल है कि कृषि के विकास के लिए क्या क्या आधारभूत तत्व हैं उनका जिक्र रोज़ हर कथा, हर क्लास में नहीं होता है, क्योंकि वो तो स्थापित है। ठीक ऐसे ही जैसे ये जीवन शैली का जिक्र थोड़ा महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में तो आया कि वो यम और नियम का उन्होंने उल्लेख किया, क्योंकि उन्होंने पूरा विस्तार दिया है। लेकिन आगे जो चीज़ें आई, ख़ासतौर से हठ योग को ले लें तो उसमें षडांग वहाँ पर आ गए। कहाँ तो अष्टांग योग था, वहाँ षडांग योग हो गया। और इसलिए हो गया क्योंकि जो पहले की दो चीज़ें उनको बार बार क्या रिपीट करना। यम और नियम तो हमारे दैनिक जीवन के में स्थापित हो चुके थे, और जो चीज़ स्थापित है उसको बार बार तो सुनने वाला भी सोचता है अरे भाई ये तो हमें पता है, आगे की बात करो। लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि वो शुरू की बात ही हमको पहले बतानी ज़रूरी हो गई, क्योंकि आज हमारी जो नई पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी, वो उससे अनभिज्ञ ही नहीं बल्कि अगर जानती भी है तो विमुख हो चली है। ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई सराहनीय बात भी नहीं है, इसको हम एडवांसमेंट नहीं कह सकते। तो सूर्य का दर्शन सुपात्रता देगा हमको और जीवनी शक्ति से परिपूर्ण करेगा। उसके बाद आती है, क्योंकि हम टेलीविज़न खूब देखते हैं, पहले तो टेलीविज़न पर ही इतना एहतियात बरती जाती थी कि कम से कम आँखों से 12 फीट दूर, 16-15 फीट दूर होना चाहिए, वो आँखों को डैमेज करेगा। फिर अब हमारी पूरी डिपेंडेंसी ही इसके ऊपर आ गई है, स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर आ गए, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप ने भी लैपटॉप का रूप ले लिया, और लैपटॉप से भी आगे और तो बहुत ये छोटा सा मोबाइल हमारे हाथ में आ गया। यानी हर समय हमारी आंखें स्क्रीन को
देखती रहती हैं। उससे जो विकिरण होता है, तो वैज्ञानिक तथ्य हैं, वो हमें कहाँ कहाँ डैमेज करते हैं इसको हम देखें, लेकिन इससे होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं करते। आज मुझे आश्चर्य होता है कि छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के, 8-8 साल के, आँखों पर चश्मा लगा करके बैठे हुए हैं। उसके बारे में बस ये सोच लिया कि भाई तो लाइफ स्टाइल की देन है, अब क्या कर सकते हैं हम। क्यों नहीं कर सकते? आप अपने आप का पुनरुद्धार क्यों नहीं कर सकते? आप अपना रिफॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते? और फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? और उसके जो प्रभाव पड़ रहे हैं, दुष्प्रभाव, वो आपकी प्रजनन शक्ति के ऊपर पड़ रहे हैं, वो आपके भीतर के जो अंग हैं, प्रत्यंग हैं, उनके ऊपर पड़ रहे हैं। तो इसलिए उसकी भरपाई का एक उपाय ये कि हमारे जो ये पांचों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनका निरंतर संपर्क, और मैं अगर और आगे शब्द बोलूं तो ट्रीटमेंट, अपने शरीर का ट्रीटमेंट पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के माध्यम से ज़रूर होना चाहिए। धरती के संपर्क में हम आएँ, जल के संपर्क में हम आएँ। हम तो ताज़े पानी से नहाना भी नहीं चाहते, क्योंकि प्रतिरोधक शक्ति ही ख़त्म हो गई। और अब तो ऐसे भाई भी हैं जो नहाना भी नहीं चाहते कि उसके स्नान कोई ज़रूरी थोड़ी है रोज़ करना। हम शरीर को साफ कर लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि घर्षण का क्या लाभ है, मर्दन का क्या लाभ है, अभ्यंग का क्या लाभ है। और वो सोचते हैं कि इन्फेक्शंस ना हों, इसलिए हम स्प्रे कर लेते हैं। तो वो अपने जो उनके टिश्यूज़ हैं, मतलब उनकी प्राण शक्ति का ही हनन किए चले जा रहे हैं, केवल इसलिए कि हमारे पास आज साधन हैं कि हम बिना नहाए भी काम चला सकते हैं। तो इस तरह से मैं जो आगे आपको बात देना चाह रहा हूँ ये कि सूर्य के अंदर शोधक शक्ति सबसे ज़्यादा है, और उसका संपर्क में दूसरी चीज़ हमारे स्वभाव में सबके आई, अनिवार्य था ये। मैंने अपनी आँखों से देखा बचपन में कि सुबह को घर से जब हम मंदिर जाते थे तो एक लोटा जल ले कर के जाते, क्योंकि मंदिर में खुली जगह मिलती थी। वहाँ पर वो जल ये नहीं कि वो खाली शिवलिंग के ऊपर डालना है या केवल जो है वहाँ पर आचमन के लिए उसका प्रयोग होना है, उसमें तो होता ही था। उसके अलावा वो जल सूर्य को अर्घ्य के रूप में दिया जाता था। जितना इस जीवन शैली में जब तक भारत रहा, मानवता रही, तब तक उनको हार्ट की प्रॉब्लम, उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, उनको शॉर्ट ऑफ विज़न की प्रॉब्लम नहीं रही। वो लोग तो शरद पूर्णिमा में सुई में धागा भी रात की, शरद पूर्णिमा की रात में सूर्य में सुई में धागा पिरो लेते थे। वो काम हमने भी किया है और अब भी कराते हैं आश्रम में हम साधकों को कि शरद पूर्णिमा में अपनी आँखों का टेस्टिंग करिए आप। तो ये जो शैली है कि हम सूर्य के संपर्क में आकर के उसको अर्घ्य दें, तो हम बहुत सारे रोगों से, चाहे वो त्वचा से संबंधित हैं, चाहे वो जो जीवन शैली है उसमें बदलाव की वजह से होने वाले डैमेजेस हैं, मैं उनको डैमेज कहता हूँ, क्योंकि अगर गुर्दा ख़राब हो रहा है, आँखें ख़राब हो रही हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबाइलिटी यानी काम करने की सामर्थ्य कम हो रही है, तो ये हम मर रहे हैं, अपनी मौलिकता को खो रहे हैं, हम शरीर के ढांचे बच्चों के बदल रहे हैं। तो ये चिंता का विषय। तो वो सब चीज़ें केवल इतना करने से ख़त्म हो जाएंगी कि जब जल्दी उठेंगे तो आप वही कार्य करेंगे जो सुबह को करना चाहिए। रात को देर तक जगेंगे तो वही होगा जो देर तक लोग करते हैं। तो ऐसे विकार मुक्त, व्यसन मुक्त, रोग मुक्त जीवन के लिए ब्रह्म मुहूर्त का जागरण और सूर्य का दर्शन ये अनिवार्य हिस्सा इसलिए था कि मैंने कहा कि घर से जा कर के मंदिर तक जाते सुबह सैर सबकी हो जाती थी। जो सुबह को उठते तो जो मल त्याग क्रिया करने का समय है उस समय ही मल त्याग होता था। आज आप मल त्याग नहीं होता है, दिन में 3-3, 4-4 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, और पहले तो टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो इसलिए पता चलता था कि हाँ भाई ये शौच के लिए जा रहे हैं। अब तो घर में ही आप बाथरूम हाथ धोने जा रहे हैं या यूरिन पास करने जा रहे हैं या स्टूल पास करने जा रहे हैं, किसी को पता भी नहीं। तो हम समस्याओं में जीने के आदी होते चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो योग को जीवन शैली के रूप में जब लें तो सूर्य सुबह उठेंगे
सूर्य का दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप अपने आप सक्रिय होंगे और उस समय में जो कार्य होता है वो केवल शुद्धिकरण का होता है। आप घर आंगन को साफ करते हैं, तन को साफ करते हैं, नेत्रों को निर्मल करते हैं और अपनी त्वचा को जीवनी शक्ति से परिपूर्ण करते हैं। ये वरदान है उसका। और फिर सूर्य का दर्शन करना। सूर्य का दर्शन करने मात्र से अथर्ववेद के अनुसार अनेक व्याधियाँ हमारी नष्ट हो जाती हैं। उन व्याधियों पर लंबी चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन चर्चा से आपको मिलना क्या है? आज भी जितनी चर्चा मैं कर रहा हूँ उसमें से जो साधक, जो जिज्ञासु, जो श्रोता, जो दर्शक 2 चीज़ें भी पकड़ लेंगे तो वो 2 चीज़ें ही उसके काम आएंगी और वही उसका पथ प्रदर्शक बन जाएंगी। मेरी ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये स्वामी भारतभूषण जी ने बताया था, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा अपना है भी तो नहीं ना। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको ज्ञान दिया। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी परंपरा में जो पाया उसका आनंद मुझे मिल रहा है, तो मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को उसका अधिकार है, वो उन तक पहुँचाना मेरा कर्तव्य है। उसके बाद आपका पुरुषार्थ और आपका भाग्य है। तो इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त में जगे तो फिर सूर्य का अर्घ्य हमें देना है। अब सूर्य को अर्घ्य कैसे दिया जाए? बहुत से लोग अर्घ्य सोचते हैं कि हमने 1 लोटा पानी सूर्य को दे दिया। उसे हमारे 1 लोटा पानी की ज़रूरत नहीं है। उसकी दमक, आपकी तो 1 लोटा पानी मुंह धोने से, आंखें धोने से आपकी आंखें शुद्ध हो जाएंगी, लेकिन आपके लोटा पानी से सूर्य को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न अर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ है। मतलब उस सूर्य को तो ना 1 लोटा जल से कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही 1 लोटा जल कहीं से उठा लेने से आपको फर्क पड़ेगा। अर्घ देना है अपने लिए, धर्म का आचरण करना है अपने लिए, योग की साधना करनी है अपने लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्मोत्कर्ष के लिए। तो जब हम सूर्य को अर्घ देंगे तो उससे हमारी नेत्रों की जो जीवनी शक्ति है, जो स्वास्थ्य है, जो आरोग्य है वो बढ़ेगा। उससे हमारा जो भीतरी अंग है, खासतौर से हृदय का निरोग रहना, क्योंकि हमारे जीवन का आधार हमारे दिल की धड़कन है, हमारे श्वास की जो निर्मलता है कि हमको पवित्र ऑक्सीजन मिले और हम कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए दें। ये नहीं सोचे कि हम गंध छोड़ रहे हैं, उसकी भी ज़रूरत है, वो एक साइकिल का हिस्सा है, तो वो हो। और हमारे नेत्रों को, क्योंकि वो चक्षु है, वो चक्षुषोपनिषद लिखा गया पूरा कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा में, कि उसका पाठ आप लोग करें सूर्य के सामने बैठ करके, सूर्य के सामने खड़े होकर के, तो आपको कितने लाभ उसके होंगे इसका हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम तो आज लाभ की स्थिति में नहीं, हम तो आज वंचितों की श्रेणी में आकर के जी रहे हैं। अपने आप में भ्रम पाल करके हम बहुत एडवांसमेंट की तरफ चले गए। निंदा करना योग का धर्म नहीं, लेकिन सजग रहना और सजग करना ये योग का धर्म ज़रूर है। तो सूर्य को अर्घ्य कैसे दिया जाए ये हमें पता होना चाहिए। कि आप एक तांबे का लोटा, अब लोटे भी ढूंढने बड़े मुश्किल हो जाते हैं आजकल, तो कांच के और मेटल्स के चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा होने लगी हैं। स्वास्थ्य के आधार पर घर में हमेशा मतलब पीतल का, चांदी का, सोने का और अष्ट धातु का, यानी 8 धातु हैं, अगर हम उनका सेवन करते हैं या करते रहे हैं तो फिर शरीर में अष्ट धातु रोग नहीं हुआ है। आज शरीर में अष्ट धातु रोग पनप रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी के अंदर, उनके अंदर उनका पौरुष कहीं छिनता चला जा रहा है, क्योंकि उस तरह के बर्तनी घर से चले गए कि जिनमें ट्रीटमेंट करके हमको आहार मिलता था तो अष्ट धातुओं की प्रतिपूर्ति हो जाती थी। तो ऐसे आप चाहे तो अष्ट धातु का लोटा है, चाहे पीतल का लोटा है या तांबे का लोटा है, कलश, तो उस कलश को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो लेकिन कलश कैसा होना चाहिए? वो खड़ी किनारी का नहीं होना चाहिए, वो ढलवा किनारी का हो, यानी बाहर की तरफ को किनारी ढली हुई हो, जिससे कि फिसलता हुआ पानी दिखाई दे। तो उस कलश में जल लेकर के और आप सूर्य को प्रॉपरली अर्घ दें। प्रॉपरली अर्घ का मतलब ये कि मैंने कहा वो सूर्य को नहीं दे रहे हैं, वो तो हम अपने लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि उसको ऐसे ना सोचें कि हम ऊपर से पानी फेंक रहे हैं तो नीचे गिरे,
या नीचे झुक करके ज़मीन में डाल दिया तो जल दिया जाए, नहीं। उसका निर्देश है कि हम अपने वक्ष स्तर पर जल को रखते हैं, लुटिया को, उस लोटे को रखते हैं, कलश को रखते हैं, और जब उसमें जल का प्रवाह करते हैं, बिल्कुल ऐसे वो जल गिरना चाहिए जैसे गंगा जी समुद्र में गिरती हैं। तो उस तरह का गिरना, और उसमें आप सूर्य का दर्शन करें, उदीयमान सूर्य का, ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा। तो उससे जो सूर्य का लाभ तो हम लेना चाहते हैं, लेकिन योग हमें सिखाता है, अध्यात्म हमें सिखाता है कि हम केवल रूढ़िवादी ना हों। मतलब उसे खाना पूरी नहीं करनी है कि सूर्य का दर्शन होना चाहिए। तो हमें पता है कि सूर्य का दर्शन कब किस रूप में किया जाए। तो जब हम ढलते हुए पानी जो लुढ़क रहा है उसमें सूर्य का प्रतिबिंब देखते हैं, तो सूर्य की जो डैमेज करने वाली किरणें हैं, क्योंकि उनकी ताकत डैमेज करना है, उन्हें विनाश नहीं करती हैं। सूर्य की किरणें उन्हें जीवन ही देती हैं। उदीयमान सूर्य की किरणों का अपना महत्व है, तप्त सूर्य की किरणों का अपना महत्व है, ढलने वाले सूर्य की किरणों का अपना महत्व है। लेकिन कैसे उनका सेवन करें, किस रूप में उनका सेवन करें, हमें पता होना चाहिए। तो जब सूर्य की किरणें हम ढलकते हुए, लुढ़कते हुए जल में देख रहे हैं, तो वो सीधे देखने से डैमेज करेंगी, और उसमें देखने से उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो हमारी आँखों को नुकसान नहीं देंगी। तो वो सही मायने में मित्राय नमः होगा कि हाँ, सूर्य हमारा मित्र है, इसलिए हम उसको यहाँ पर सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसे सूर्य को अर्घ्य दिया जाना चाहिए। फिर सूर्य के प्रकाश में ही आपको साधना करनी चाहिए। आजकल कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम कभी भी कर सकते हैं। जप है, संकीर्तन है, उनका समय अलग हो सकता है। ध्यान का समय है, उसके लिए यानी रात्रि का जो चौथा पहर है, बल्कि अच्छे योगियों के लिए तो तीसरा और चौथा पहर है, वो दोनों ही प्रहर इस काम के लिए प्रयोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की हमें कम से कम प्रतिपूर्ति मिलती है। ऑक्सीजन बहुत कम होती है उस समय में, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन उस समय सप्लाई कम है, क्योंकि पेड़ पौधे उस समय खुद जो हैं वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। तो उस समय की जो तैयारी है, तो उसमें हम उन चीज़ों को करते हैं जिसमें हमें अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो। तो ध्यान का अभ्यास, स्वाध्याय का अभ्यास, ये सब जो है उस समय रात्रि के जो तीसरा और चौथा प्रहर है उसमें कर लेते हैं। लेकिन जो व्यायाम जिसको हम कहते हैं, आज तो विडंबना ये हो रही है कि रात को ही नहीं, बल्कि रात को भी हम लोग बंद में, एसी कमरे में, रात को जिम और योग की जो एक्सरसाइज क्लासेस हैं, मतलब वो 10-10 बजे, 11-11 बजे चल रही हैं, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया। प्रोफेशनलिज्म कोई बुरी बात नहीं है। प्रोफेशनलिज्म अगर केवल अर्थोपार्जन के लिए है तो वो प्रोफेशनलिज्म बुरा है मेरी दृष्टि में। मैं सोचता हूँ कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये है कि वी शुड बी प्रोफेशनली स्किल्ड, कि हम उसको गूढ़ता के साथ में सीखें, समझें, जानें, उसके मर्म को समझें। तो इसलिए सुबह का समय जो है वो सूर्य की किरणों में बैठ करके आपको अभ्यास करने का सूर्य नमस्कार कहा गया है। अब सूर्य नमस्कार रात को 2 बजे अगर कोई करेगा तो आदमी पूछने वाला भी कहेगा कि सूर्य है नहीं, तू नमस्कार किसको कर रहा है भाई, तो उचित नहीं है। या प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राण वायु ही नहीं है, तो उस समय प्राणायाम किस बात का कर रहे हैं आप। ये बड़ी व्यवहारिक सी बातें हैं, लेकिन हमने तो चीज़ों के नाम तक बदल बदल करके कर दिए कि ताकि कोई ये भी ना समझ पाए कि ये सब किस्सा था क्या। मतलब कपाल भाती नाम है, लेकिन उससे कह दिया मुख कपाल भाती। मुख कपाल भाती क्या होती है, और प्रेरणा किससे ले रहे हैं, श्वान से। कहते हैं कुत्ता भी जो मुंह से सांस लेता है, तो इससे मुंह से अगर हम इस तरह से सांस लेंगे तो मुख कपाल भाती हो जाएगी। अब इसको कौन इसका निराकरण करेगा, कौन इसमें जस्टिफाई करेगा कि ये बात सही है या गलत है। तो वहाँ पर आप एकदम कहेंगे भाई नाम कपाल भाती है, तो ये तो अगर कुछ है भी तो मुंह को सुखाने की क्रिया तो है, कि बार बार हवा जा रही है, मुंह से अंदर जा रही है। आपको कभी नज़ला जुकाम हो जाए तो क्या होता है कि आपको मुंह से सांस लेना पड़ता है। रात को नींद इसलिए नहीं आती कि पूरा मुंह सूख जाता है आपका, तो वायु तो सुखाती है। गीता कह रही है आत्मा के बारे में, न शोषयति मारुतः, कि आत्मा केवल ऐसी है जिसको वायु सुखा नहीं सकती, बाकी तो हर चीज़ को सुखा देती है वो। जो सूर्य की किरणें हैं
वो सुखाती नहीं, वो जलाती हैं, बर्न करती हैं, तो आत्मा को वो जला नहीं सकती। तो इसलिए अब नाम से ही पता चला कि भाई कपालभाति में तो वो क्रिया थी जिससे हमारा कपाल क्षेत्र पूरा दैदीप्यमान हो जाए, कांतिमय हो जाए, जीवनी शक्ति से परिपूर्ण हो जाए। ऐसी और चीज़ों के भी नाम बदले गए हैं केवल इसलिए कि कोई अपना ठप्पा उसके ऊपर लगा सके। मैं कहता हूँ कि ठप्पा मत लगाइए, बल्कि पूरा कब्जा लीजिए, अभ्यास करिए, विद्या आपकी हो जाएगी। क्योंकि विद्या अभ्यसनेनैव प्रसीदति, विद्या तो अभ्यास से प्रसन्न होती है, जो अभ्यास करे वो उसकी। भले ही आर्किमिडीज़ ने दुनिया को सिद्धांत दिया हो कि किसी ठोस का पूरा या अधूरा भाग जब किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है, ये कमी उस ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, और उससे स्विमिंग का, तैरने का सिद्धांत आ गया। लेकिन जिसने पानी में उतर करके ही नहीं देखा, तो उसके लिए वो तैरने का सिद्धांत किस काम का है। तो ये हमें भारतीय लोगों को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी मौलिकता है योग की। ये मत सोचें कि मैं दुनिया से कोई आपसे कोई अलग से ट्रीट करना चाहता हूँ कि नहीं ये तो इंडियनिज़्म को बढ़ा रहे हैं, हिंदुइज़्म को बढ़ा रहे हैं, कि भाई दुनिया में योग वाला का ठेका हमने ही ले रखा है। बिल्कुल नहीं ले रखा है, लेकिन उसकी मौलिकता बचनी चाहिए। जितना अच्छा एक जुलाहे का बेटा जुलाहे का काम सीख सकता है, जितना अच्छा एक चर्मकार का बेटा चर्मकार का काम सीख सकता है, जितना परंपरा में ज्ञान की परंपरा जिस देश ने रखी है उसका बच्चा जितना अच्छा उसको कर सकता है, कर हर कोई सकता है, लेकिन उसे उसकी स्थिति में आने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। मैं कितना भी विद्वान क्यों ना हूँ, लेकिन मैंने पढ़ी है, चर्म कला भी मैंने पढ़ी कि जूता कैसे बनाना चाहिए। छोटा सा था तब मैंने स्कूल में पढ़ा था। लेकिन मेरा जो दूसरा भाई था, जो मेरा मित्र, क्योंकि गुरु भाई जो हैं भाई ही कहलाते हैं, एक गुरु के शिष्य, तो वो चर्मकार परिवार का था। वो झट से सुंभा और धागा लेकर के सिल लेता था। मेरे अंदर वो स्किल विकसित नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे अंदर स्किल जो थी वो वैदिक ऋचाओं की थी, मेरे अंदर स्किल योग साधना की थी, मेरे अंदर स्किल अध्यात्म की थी। तो ये भी बचना चाहिए, वो भी बचना चाहिए। तो ऐसे विश्व के लोग अपने आप को उठाएं और ये ना कहें कि ये अब हमने अपने नाम से इसको चला दिया, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर मैं आज आर्किमिडीज़ के सिद्धांत को अपने नाम से चलाना चाहूँ तो लोग मुझे मूर्ख ही कहेंगे, क्योंकि जो उसकी है, जो न्यूटन की खासियत है, जो आइंस्टाइन की खासियत है, जो एपीजे अब्दुल कलाम की खासियत है, वो तो उनकी है। तो उसको मैं नहीं मार सकता हूँ। हाँ, उनसे प्रेरणा लेकर के, उनके रास्ते पे चल करके उनके अनुसरण कर सकता हूँ, उनका समतुल्य भी हो सकता हूँ, और फिर हो सकता है उनसे आगे भी निकल जाऊँ। इसमें कोई बुराई नहीं। इसमें उनकी प्रसन्नता होगी कि जिस विधा को मैंने शुरू किया था या मैंने इन्वेंट किया था, उसमें आज दुनिया और आगे जा रही है। ऐसे ही भारतीय योग की मौलिकता को अपनाते हुए अगर विश्व के लोग भारतीय ऋषियों से भी आगे निकलें तो उनके लिए खुशी की बात होगी कि उनकी विधा मानवता के कल्याण के लिए सही रूप में जड़ पकड़ रही है। तो अच्छा है। लेकिन आधे अधूरे ज्ञान पर पूर्णता का दावा कर देना या कोई चीज़ थोड़ी सी कहीं से उठा करके अपने ठप्पा लगा करके उसको अपने नाम से आगे बेचना, ये नैतिक अपराध है। और ये नैतिक अपराध नहीं, वे विद्या की हत्या भी होती है इससे। इस बात का मैं ध्यान रखता हूँ। सूर्य का हम अर्घ के साथ साथ, तो मैंने कहा कि उसका सेवन आगे हमें करना, कि सूर्य के सामने बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास किया जाना चाहिए। उसको आप सीखें।